यार ट्रिग्नोमेट्री में ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? ये साइन थीटा कॉस थीटा आखिर में होता क्या है? ये सेक थीटा कॉस थीटा आखिर में होता क्या है? क्या आपके माइंड में यही क्वेश्चन है? तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा आज वास्तव में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा होता क्या है। इसको देखने के लिए वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मेरे पीछे लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और तीन और होते हैं कॉसेक सेक और कॉट। ये वास्तव में होते क्या है? देखिए मैंने कुछ लिखा है सिंपल डेफिनेशन। ये क्या होते हैं? ये भुजाओं का अनुपात होता है। कितना इजी है। क्या होता है ये? भुजाओं का अनुपात और कुछ भी नहीं होता। कौन सी भुजाओं का अनुपात? तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस पे? समकोण पे। समकोण दिखने में कैसा होता है? ऐसा। इसमें एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? ये ट्रायंगल बना है तीन भुजाओं से, ये त्रिकोण बना है तीन भुजाओं से। इसे कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं आधार, इसे कहते हैं लंब। एक बार और, 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब और बचा हुआ आधार। तो ये अनुपात होता है। अनुपात क्या होता है? कुछ नहीं, कोई एक नंबर बटे दूसरा नंबर, हो गया अनुपात। एक संख्या बटे दूसरी संख्या, यही तो होता है। जैसे कि साइन थीटा, ये अनुपात है किसका? लंब की भुजा की लंबाई। ये लंब की भुजा की लंबाई, लंबाई तो है, अपॉन, ऐसे कि लिख सकते हैं भुजाओं की लंबाई का अनुपात। अब सही है ये, भुजाओं की, अभी बिल्कुल सही है, भुजाओं की लंबाई का अनुपात। तो लंब की लंबाई बटे कर्ण की लंबाई, कितना आसान है। अच्छा कॉस क्या होता है? आधार की लंबाई बटे कर्ण की लंबाई। आपके लिए मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर और इसे कहते हैं अपन हाइपोटेनियस। इसे कहते हैं बेस और इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। और टेन होता है आपका लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब एक चीज होती है इसकी उल्टी, जैसे कि साइन का उल्टा। साइन का उल्टा मतलब क्या? साइन को उल्टा नहीं कर देना। साइन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, जिसको हम कहते हैं क्या? कॉसेक थीटा, राइट। और कॉसेक थीटा मतलब साइन का उल्टा तो होता है। अगर साइन लंब बटे कर्ण तो ये क्या होगा? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है? लंबाई। लंब क्या है? लंबाई। तो वास्तव में ये भी क्या है? लंबाइयों का अनुपात। सेम साइन हो गया, साइन के बाद आता है कॉस। कॉस का उल्टा करो तो 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो कॉस का उल्टा, कॉस क्या है? आधार बटे कर्ण, उल्टा होगा कर्ण बटे आधार, हाँ कि नहीं। ये भी क्या है? भुजाओं की लंबाई। और आखिरी आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा? कॉट थीटा। क्या होगा? कॉट थीटा, जो कि इसका उल्टा होगा आधार बटे लंब, राइट। और बाकी आप लोगों ने 11th में 12th में या उससे पहले एक ट्रिक तो पढ़ी होगी, वो ट्रिक भी मैं लेके आने वाला हूं, ठीक है ना। देख लो जरा, वो ट्रिक ये लिख दिया आपकी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये रही वो ट्रिक। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, राइट। तो जो ट्रिक थी वो क्या थी? इसको लिखता हूं L, आधार का A, ला, के ए। तो आपने पढ़ी होगी एक ट्रिक लाल बटे कक्का, तो वही है लाल बटे कक्का। इसको लिख के आप साइन निकाल सकते हो। तो आप लाल बटे कक्का लिख के आपसे कोई पूछे कि साइन क्या होता है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। कोई पूछे कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोई पूछे टेन क्या होता है, तो आप कहोगे लंब बटे आधार। अच्छा, किसी ने आपसे उल्टा पूछ लिया तो मतलब किसी ने पूछ लिया कॉसेक, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो अब आप इसको ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे पढ़ दो। तो पहले कौन आया? कर्ण, फिर लंब, तो कर्ण बटे लंब हो गया। क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। अच्छा, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो सेक का मान क्या होता है? सेक होता है कर्ण बटे आधार। अच्छा, तो फिर कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। वो क्या होगा? आधार बटे लंब। तो अगर कोई ये तीनों पूछे तो ऐसे पढ़ दो, और अगर नीचे वाले पूछे तो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ दो। तो ये आपकी कुछ ट्रिक थी।
हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले देख लो जरा, इंग्लिश मीडियम वालों की ट्रिक ही मुझे याद है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, समझ गए, आपने पढ़ी होगी। सेम ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए, सेम ऐसे ही ये कॉसेक के लिए, ये सेक के लिए और ये कॉट के लिए। अगर साइन पूछा तो ऐसे चलना, कॉस पूछा तो ऐसे चलना, टेन पूछे तो ऐसे, और कॉसेक कॉट पूछे तो नीचे से ऊपर जाना। जैसे कि सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है, भूलना नहीं। तो ये थी आसान सी ट्रिक समझने की वास्तव में होता क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। चलिए नोट कीजिए इसको। हेलो एवरीवन, क्या आप भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को याद करते हुए परेशान हैं? क्या आप भी सोचते हो ये फॉर्मूला आया कहां से, ये बना कहां से? क्या कोई तरीका है जिसको इन फॉर्मूले को समझा जा सके? बिल्कुल तरीका है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और मैं लेके आया हूं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के खतरनाक फॉर्मूले जो हैं वो आए कहां से, उनको समझे कैसे, उनको कैसे आसानी से याद करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कहा था, एक कई वीडियो मैंने कहा है और भी वीडियो आप देख लेना, उसमें कहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पर आधारित है, ट्रायंगल पे। कौन सा ट्रायंगल? समकोण। उसमें क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। इसी थीटा माने तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब, मतलब परपेंडिकुलर। इसका नाम कर्ण था। और जो बच गया वो बेस, मतलब आधार, ठीक है। और पाइथागोरस साहब ने कहा था हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हाँ कि नहीं? इसी चीज को मैं लिख दूंगा 3 बार, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आप इसको हिंदी में खुद लिख लें घर पे, आपको पता है ना एच का मतलब क्या होता है, आप इसको खुद कर लें, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले में डिवाइड दूंगा सब में, ये 3 हो गए अपने, ठीक है ना। इसको रफ कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, अभी इसका काम नहीं है। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन में दोनों तरफ डिवाइड दूंगा, किसका, एच स्क्वायर का, क्योंकि दोनों तरफ डिवाइड दे सकते हो, एच स्क्वायर से कट जाएगा एच स्क्वायर। मैं यहां डिवाइड दूंगा दोनों तरफ, किसका, पी स्क्वायर का। मैं डिवाइड दूंगा किसका, दोनों तरफ बी स्क्वायर का। अगर मैं यहां एच स्क्वायर का डिवाइड दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में उतार लें, समझ में आ जाएगा। ये कट गया, बन गया 1 पी अपॉन एच, लंब बटे कर्ण, ये होता है आपका साइन। पूरे पे लगा स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण, इसे कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, इसलिए, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक ही बात है कि नहीं। और बीच में क्या लगा है, प्लस। तो ये बन गया आपका पहला फॉर्मूला। कैसा लगा, जिसको आप कहते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहले आप रटते थे, अब समझ लिया आया कहां से, उत्पत्ति कहां से हुई। और यहीं से इसको घुमा के लिख दिया जाता है, इसको इस तरफ ले जाओ तो कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं कॉस को, साइन को इस तरफ ले जाऊं तो कॉस का मान आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपने 3 फॉर्मूले देख ली, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां डिवाइड दिया पी स्क्वायर का, तो पी स्क्वायर का डिवाइड देने के बाद में ही देता हूं डिवाइड। अगर मैं यहां पी स्क्वायर का डिवाइड दूं, यहां पी स्क्वायर का डिवाइड दूं, यहां पी स्क्वायर का डिवाइड दूं, तो क्या होगा, ये कट जाएगा। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे लंब क्या होता है आपका, ये आपका होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। लेकिन क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये कट के क्या देगा, 1 प्लस
ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। ये होता है आपका क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। कितना हो गया, कॉट थीटा, बट स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया, राइट। ये बन गया आपका एक फॉर्मूला जिसको आप रटते हो। अब क्या करो, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। जैसे कॉट को उधर ले गए तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन जाएगा। अगर मैं 1 को इधर लेके आ गया तो मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब यहां देखो, यहां पे डिवाइड करो बी स्क्वायर का, तो बी स्क्वायर का डिवाइड यहां, अच्छा दिखा दो, मैं बी स्क्वायर यहां किया और बी स्क्वायर यहां पे किया, ये समझ लो पहले, और कट गया तो कि फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, ठीक है ना। इसलिए किया है अपन ने ये, वरना कहो ये बताओ कि क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं फॉर्मूला अपना आ जाए। तो डिवाइड किसका किया, बी स्क्वायर का इधर, बी स्क्वायर का इधर और बी स्क्वायर का इधर, ये तो कट गया तो 1 मिलेगा। तो एच अपॉन बी तुम्हारा क्या होता है, एच अपॉन बी तुम्हारा होता है सेक थीटा, लगा है स्क्वायर यहां भी लगा दिया बराबर, पी अपॉन बी क्या होता है 10, स्क्वायर लगाए तो 10 स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ये बन गया एक फॉर्मूला आपका। 10 को इस तरफ ले लो, ठीक है, एक सेकेंड, टेन स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ, अगर 10 स्क्वायर को इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला ये बन गया। अच्छा 10 को उधर ले आए, अब एक काम करो 1 को इधर ले आओ, तो बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपके डिफिकल्ट वाले 9 फॉर्मूले बन गए और आपको पता भी नहीं पड़ा, आपने तीनों फॉर्मूले, सॉरी 3 नहीं 9 फॉर्मूले निकाल लिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, भी और फॉर्मूले बाकी हैं। तो भाई आपके सामने आ गए 3 और नए फॉर्मूले, वो है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो बराबर 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये बहुत ही इजी है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब समझो कैसे, जैसे सेक साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा लिखा, आपको पता है कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, मतलब इसको कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, एक मिनट, ओके, तो साइन थीटा का आ गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप ही बताओ साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन से कट गया साइन, तो बचा क्या 1 ही तो बचा। ऐसे ही सेक किसका उल्टा उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस से कटेगा कॉस बनेगा 1। तो कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, तो 10 नीचे आ जाएगा, 10 से कटेगा 10 तो क्या आ जाएगा 1। तो ये 3 फॉर्मूले समझ में और आ गए, नोट कीजिए इनको। ओके, तो अभी तक के लिए इतने फॉर्मूले काफी हैं, और जो फॉर्मूले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, राइट। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।